नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं बिहार DLED एग्ज़ाम के लिए सभी विषय का निचोड़, ऑल शिफ्ट पर आधारित प्रश्न का रिवीजन। दोस्तों, अगर आपका बिहार DLED का एग्ज़ाम है तो इस रिवीजन क्लास को देख के पूरा जरूर जाइएगा। दोस्तों, हम कम समय में आपको अधिक से अधिक सभी विषय का मिक्स प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है साथियों, भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैली पटकोई, नागा और मिजो पहाड़ियों को कहते हैं, इन्हें पूर्वांचल बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है किस लड़ाई ने मुहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तराइन की दूसरी लड़ाई ने मुहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन का था सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा कार्बन एंथ्रासाइट कोयले में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? एंथ्रासाइट में। भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य है। दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य कर्नाटक है। अगला प्रश्न कहता राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरता है। किस नदी से? ब्रह्मपुत्र नदी से। माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है दोस्तों माजुली द्वीप। कहता ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? नीलगिरी पहाड़ी को जाना जाता है इस नाम से। कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। किस राज्य में दोस्तों? तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न कहता सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? यह स्थित है नर्मदा नदी पर। किस नदी पर दोस्तों? नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न कहता है आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे दोस्तों आगरा शहर स्थित है। अगर साथियों आपसे मथुरा का बात किया जाए तो मथुरा हो गया, और साथियों याद रखिएगा दिल्ली हो गया। ये सब शहर भी आपको यमुना नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत देशांतरीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में, याद रखिएगा। कहता भूटिया जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? सिक्किम में दोस्तों निवास करती है भूटिया जनजाति। अगला प्रश्न कहता है भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किमी है भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार का बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? 2933 किमी है दोस्तों भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड, अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? 876 किमी है भारत की भूमध्य रेखा से, अगर दूरी पूछा जाए तो। कहता भारत का उत्तरतम बिंदु का क्या नाम है? इंदिरा कौल दोस्तों इसका नाम है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है भारत के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है? इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है साथियों? इंदिरा पॉइंट इसका नाम है। कहता भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटे आगे है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता भारत के पश्चिम बिंदु का क्या नाम है? तो गौर माता दोस्तों भारत के पश्चिम बिंदु का नाम है। भारत के पूर्वी बिंदु का क्या नाम है? किबिथु भारत के पूर्वी बिंदु का नाम है। भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो इसका उत्तर उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सी रेखा भारत को
दो लगभग बराबर हिस्सों में बांटती है। तो कर्क रेखा दोस्तों भारत के बीचों बीच जाने वाली रेखा है। यह साथियों भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। कितने राज्य से? तो 8 राज्य से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न कहता है कर्क रेखा का अक्षांश कितना है? 23.5 डिग्री है। कर्क रेखा का अक्षांश पूछा जा रहा है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से निकलती है? कर्क रेखा दोस्तों भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। इस प्रश्न का उत्तर 8 राज्य हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व कहलाता है प्रति वर्ग किमी मनुष्यों की संख्या, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। कथा भारत का मानक समय रेखा कौन सा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इसका उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? रुड़की में दोस्तों यह स्थित है। कहाँ? रुड़की में स्थित है। भारत का मानक समय रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? कितने राज्य से होकर गुजरती है? 5 राज्य से होकर गुजरती है। भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? जमशेदपुर में दोस्तों स्थापित किया गया था। भारत के कितने पड़ोसी देश है? तो भारत के 7 पड़ोसी देश है। कथा उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न है तो चावल है। चावल दोस्तों खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है चीन की सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश या राज्य से लगती है? तब 5 साथियों इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कहता भारत चीन की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 3488 किमी है। अगला प्रश्न देखिए कहता भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को निर्धारित किया जाता है। डुरंड रेखा से निर्धारित किया जाता है इन्हें। भारत म्यांमार की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 1643 किमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से निकलती है? लगती है दोस्तों 5 राज्यों से लगती है। रेलवे के यात्री डिब्बे निर्मित होते हैं पेराम्बूर में साथियों। रेलवे के यात्री डिब्बे निर्मित होते हैं। अगला क्वेश्चन कहता नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा घिरे हैं सतपुड़ा पर्वत घिरे हैं। अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित है? तो ओडिशा में साथियों यह द्वीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता गांधी सागर बांध किसका भाग है? चंबल परियोजना का भाग है। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी पर्वत है? हिमालय पर्वत है भारत की उत्तरी सीमा पर। कहता भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है? तब पंजाब में स्थित है। इसका उत्तर पंजाब हो जाएगा। कहता काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो कृष्णागिरी दोस्तों इसका दूसरा नाम हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? सड़क मार्ग से संबंधित है। किससे? सड़क मार्ग से यह संबंधित है। कहता उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? नंदा देवी दोस्तों उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत हो जाएगा। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ हुआ? सेनेजोइक में साथियों इसका निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न कहता है दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है अनाईमुदी दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। काराकोरम पर्वत श्रेणी की पूर्व नाम है तो केटू दोस्तों इसका पूर्व नाम हो जाएगा। सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? गुजरात की है सबसे लंबी तटरेखा। कहता विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? तो अंटार्कटिका दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? टेम्स नदी के किनारे लंदन स्थित है। कहता है कौन सा रेलवे अरब सागर के समांतर चलता है? कोंकण रेलवे दोस्तों अरब सागर के समांतर चलता है। नीलगिरी पर्वत पर किस जनजाति का निवास स्थान है? टोडा जनजाति का निवास स्थान है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कहता है किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? राउरकेला स्टील प्लांट को स्थापित किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर
किस राज्य की सर्वाधिक रही? किस राज्य की दोस्तों? तो केरल राज्य की सर्वाधिक रही। कहता राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई किसका प्लांट है? लौह इस्पात का यह प्लांट है। यूएसए और रूस को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बेरिंग जल संधि साथियों इन्हें जोड़ने का काम करती है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है 1 डिग्री अक्षांश द्वारा कितना किलोमीटर निरूपित होता है? 111 किलोमीटर निरूपित होता है। कहता समुद्र में समान गहराइयों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? तो आइसोबाथ इन्हें बोला जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपको आइसोबाथ हो जाएगा। पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील है। कहता कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में दोस्तों कोलेरू झील। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? यह ओडिशा राज्य में स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है। इन्हें साथियों प्यासे भूमि का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, और कंगारुओं वाला देश भी इन्हीं को बोला जाता है। कहता है किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को दोस्तों लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। कहता नागरहोल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। किस में? कर्नाटक में स्थित है। कौन सा शहर कहता हडसन नदी के किनारे स्थित है? न्यूयॉर्क शहर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। धुआं आधार कहता धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? नर्मदा नदी पर इन्हें निर्मित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की रचना से दोस्तों बिग बैंग सिद्धांत संबंधित है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? यह उत्तराखंड में स्थित है। कहता ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी नामक वैज्ञानिक ने ग्रीनलैंड की खोज की थी। हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? महानदी पर किया गया है हीराकुंड बांध का निर्माण। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में स्थित है। कहता अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर दोस्तों अलमाटी बांध आपको स्थित है। कहता भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? किबुथु दोस्तों भारत का सबसे पूर्वी बिंदु हो जाएगा। 1981 ईस्वी में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। कहता किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? अर्जेंटीना देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42% है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता दामोदर नदी किस नदी में गिरती है? हुगली नदी में दोस्तों दामोदर नदी गिरती है। कहता भारत का केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? शिमला में स्थित है। कहता पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? भूपर पट्टी इन्हें बोला जाता है। कहता फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? साथियों यह जापान देश का ज्वालामुखी है। भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है भूकंपों का अध्ययन। कहता विश्व का सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत कौन सा है? भारत का अरावली पर्वत इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश में। दोस्तों भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश था। अगला प्रश्न कहता संसार का सबसे बड़ा कहता महाद्वीप कौन सा है? एशिया हो जाएगा। पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? तो सीन नदी के तट पर दोस्तों पेरिस शहर आपको बसा हुआ है। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक हो जाएगा।
देखिए अगला क्वेश्चन कहता है पामीर के पठार को कहता किस अन्य नाम से जाना जाता है? संसार की छत के नाम से जाना जाता है इन्हें। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? इटली को दोस्तों यूरोप का भारत कहा जाता है। कहता उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? तो कनाडा है। कौन है दोस्तों? कनाडा है। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य की जल विद्युत परियोजना है। यह किस नदी पर बनी है? चिनाब नदी पर यह बनी हुई है। कहता वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाते हैं उसका नाम बताइए। उसका नाम हो जाता है हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। कहता दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील है दोस्तों। ब्राजील को याद रखिएगा सांपों वाला देश भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? 38वीं समांतर रेखा इन्हें बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कहता विश्व में कहवा की मंडी किसे कहते हैं? तो साओ पालो को दोस्तों विश्व में कहवा की मंडी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी। वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? दोस्तों यह घास के मैदान लानोज कहलाते हैं। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? हांगोह नदी को दोस्तों चीन का शोक कहा जाता है। दक्षिणी अफ्रीका के किस नगर को हीरो का नगर कहा जाता है? तो किम्बरले को साथियों हीरो का नगर कहा जाता है। किस जलधारा को कहता क्रिसमस के बच्चे की जलधारा कहा जाता है? तो एल नीनो जलधारा को कहा जाता है। किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? नाइजर नदी को साथियों तेल नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता ग्रहों से संबंधित गति का नियम किसने दिया? केपलर नामक वैज्ञानिक ने दिया ग्रहों से संबंधित गति का नियम अगर पूछा जाए तो। कहता प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को कौन से नहर जोड़ती है? तो पनामा नहर इन्हें जोड़ने का काम करती है। सुनहरा रेशा के रूप में किसे जाना जाता है? तो पटसन को जाना जाता है इस रूप में। भोटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से दोस्तों भोटिया जनजाति संबंधित है। कहता मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोरघाट दर्रा जोड़ता है मुंबई को अगर पुणे से पूछा जाए तो। 1885 में पूना की कहता प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले थे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी इसका उत्तर हो जाएगा। कहता बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? मदन मोहन मालवीय के द्वारा यह प्रारंभ किया गया। वारकारी समाज सुधार आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था? यह दोस्तों महाराष्ट्र से आरंभ हुआ था यह आंदोलन। दक्षिण भारत के शैव संतों को कहता कहा जाता था नए नार कहा जाता था इन्हें। अगला प्रश्न कहता शेख कहता बहाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय के थे? सुहरावर्दी संप्रदाय के यह थे। किसने भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी? मोइनुद्दीन चिश्ती ने इसकी स्थापना की थी। 10वें सिख गुरु का क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह इसका नाम था। कहता निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे? किसके थे दोस्तों? तो चिश्ती के थे। अगला क्वेश्चन देखिए सन 1565 में कहता कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व इसका उत्तर हो जाएगा। कहता विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? हम्पी में दोस्तों मिलता है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के साथ इन्होंने लड़ा था। कहता हड़प्पा स्थलों में किस एक स्थल से गर्त आवास के परमाणु की प्राप्ति हुई है? तो कुणाल साथियों इसका उत्तर हो जाएगा।
कहता हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान डैश से सोना लाते हैं, तो कर्नाटक से सोना लाते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी, तो आयताकार दोस्तों इसकी आकृति थी। मोहनजोदड़ो साथियों यह पाकिस्तान में स्थित है। इसका खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया 1922 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था, तो बृहस्पति इसका उत्तर हो जाएगा। कहता चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, शेखावटी का है। कहाँ का है, शेखावटी का है। भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाला एकमात्र पाकिस्तानी कौन है, अब्दुल गफ्फार खान इसका उत्तर हो जाएगा। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, श्री माओ भंडार नायके साथियों इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता मक्का कहाँ है, सऊदी अरब में दोस्तों मक्का स्थित है। किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था, 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। सुमात्रा द्वीप स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है सुमात्रा द्वीप। कहता भारी जल का रासायनिक नाम क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल का रासायनिक नाम है, जिसको दोस्तों D2O कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रारंभ किया गया था। कहता शहीदों का दिवस कब मनाया जाता, 30 जनवरी के दिन दोस्तों शहीदों का दिवस मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है, तो कोलकाता इसका उत्तर हो जाएगा। कहता मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाले रेखाओं को कहते हैं आइसोबाथ, इन्हें बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है लैपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलता है। दुनिया का सबसे गीला स्थान कहाँ है, कहाँ पर, तो एशिया दोस्तों इसका उत्तर याद रखिएगा। अंग्रेजों के भारत में राज्य काल में कथा आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन थे, तो वेवल थे। जालियांवाला बाग कहाँ पर है, अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में है जालियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों। यह हुआ था आपको 13 अप्रैल 1919 की घटना है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तब पलाश है। IPL का आरंभ कब हुआ, 2008 में। अगला प्रश्न कहता सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है, चूना पत्थर और मृत्तिका के मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है। फिनलैंड की संसद कहलाती है संसद। सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है, वाराणसी में दोस्तों स्थित है सारनाथ स्तूप। कहता भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार थी, यूनियन कार्बाइड। दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी में कौन गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का। यह घटना हुआ था 3 दिसंबर 1984 को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सॉल्ट टीका किसके लिए होता है, पोलियो के लिए होता है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में है, तो 4 शेर है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में। महामना के नाम से किसे जाना जाता है, मदन मोहन मालवीय को दोस्तों जाना जाता है इस नाम से। कहता भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है, तो टच द स्काई विद ग्लोरी है। भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य है, तो राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। शाहनामा के रचनाकार है फिरदौसी दोस्तों, शाहनामा के रचनाकार है। खड़ी बोली का आविष्कारक कौन थे, अमीर खुसरो थे खड़ी बोली का आविष्कारक पूछा जाए तो। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, मदुरै में है। कहता कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित समिति थी, तो चिलैया समिति साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
चांद का मुंह टेढ़ा पुस्तक के लेखक है मुक्ति बोध इस पुस्तक के लेखक है। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? रोम को दोस्तों 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? 7 दिन के भीतर लगाना चाहिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं और दोस्तों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, कथा बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? तो 4 मार्च 1928 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।